So, a very good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Okay. So, the topic that we are going to discuss today is nasogastric tube insertion, right? So, in the last class, in the previous lecture on Friday, we have discussed about nasogastric tube feeding. NG tube feeding हमने discuss किया था ना topic. Yes, ma'am. अब हमने ये डिस्कस करना है इसके अंदर कि वो जो एनजी ट्यूब फीडिंग वाली ट्यूब है वो हमने अंदर इंसर्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो वो भी नर्सिंग का ही प्रोसीजर होता है, नर्सिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन की। तो वो टॉपिक हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेफिनेशन। सो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन का जो प्रोसीजर है, इट इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ सिंगल और डबल ह्यूमन ट्यूब through the nose or mouth to stomach for the purpose of drainage, instillation, decompression, lavage or performance of diagnostic test. ठीक है। So what we are doing in this, we are passing a tube which can be single lumen or double lumen। जैसे मैंने आपको उस दिन पिक्चर में दिखाई थी, एक डबल ल्यूमन थी और एक सिंगल ल्यूमन थी, ठीक है। और हम इस ट्यूब को नोज के थ्रू जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नोज के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे या फिर माउथ के थ्रू जब करेंगे तो इसको हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अभी माउथ से नहीं कर रहे हैं, हम नोज से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो ट्यूब है उसको पास करेंगे नोज के थ्रू, जो कि स्टमक तक जाएगी, ठीक है। और उसका पर्पस क्या है कि हम स्टमक के कंटेंट्स को एस्पिरेट कर सकें या फिर हम स्टमक के अंदर कुछ इंस्टिल कर सकें, जैसे कि हमने फीड डालना है, ठीक है, या फिर डीकम्प्रेशन करना हो, स्टमक का डीकम्प्रेशन करना हो, जिससे कि जो साइड वाले ऑर्गन्स है उनको जगह मिल सके, ठीक है। और देन लेवाज और परफॉर्मेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेवाज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने फीड देना है या अपने स्टमक कंटेंट्स को बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। Then next comes the purposes of NG tube insertion. So number one purpose is to feed the patient with fluids when oral intake is not possible, ठीक है। तो जब पेशेंट ओरली इनटेक नहीं कर सकता तब आपने पेशेंट्स को जो है वो फीड करना है, ठीक है, with the liquid diet or with the not with the liquid diet, with the fluids. देन नेक्स्ट आता है टू डाइल्यूट एंड रिमूव कंज्यूम्ड पॉइजन, ठीक है। कई बार लोग जो है वो जैसे पॉइजन इंजेस्ट कर लेते हैं, है ना, पॉइजन ले लेते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। तो उस पॉइजन को भी बाहर निकालने के लिए जो है वो हम इसका यूज करते हैं, जिसका प्रोसीजर का नाम होता है लेवाज, गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है। तो उस पॉइजन को डाइल्यूट करने के लिए और उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर करते हैं। Then next है to instill ice cold solution to control gastric bleeding। अगर स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बहुत सारा ब्लीडिंग है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टमक के अंदर जो है आइस कोल्ड सॉल्यूशन जो है वो इंस्टिल करते हैं थ्रू एनजी ट्यूब, राइट। तो उसके लिए आपको एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर जो है वो करना होता है। Then next comes to prevent stress on operated site by decompression, ठीक है। स्टमक को हम डीकम्प्रेस करते हैं ताकि अगर जो साइड वाले जो ऑर्गन है, किसी ऑर्गन में ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी वाले एरिया पे जो है वो प्रेशर ना पड़े। देन नेक्स्ट आता है टू रिलीव वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन, ठीक है। वॉमिटिंग और डिस्टेंशन, वॉमिटिंग को पेशेंट अगर सपोज ओरली कुछ ले रहा है और बार बार वॉमिट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर पेशेंट को हो रही है, मतलब गैस ज्यादा बन रही है उसके, ठीक है, तो उसको भी, उसमें भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज उसके लिए एक फ्लैटस ट्यूब आती है, फ्लैटस ट्यूब भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन टू कलेक्ट गैस्ट्रिक जूस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, क्योंकि जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंच रही है, स्टमक में। तो स्टमक के अंदर जो जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उन जूसेस को हम एस्पिरेट कर सकते हैं थ्रू एनजी ट्यूब, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अगर कोई डायग्नोस्टिक मतलब कोई प्रॉब्लम है या कोई आप बोल सकते हो स्टमक में किसी तरह की कोई इश्यूज हैं, तो वो आपको पता चल सकते हैं। आप गैस्ट्रिक जूसेस को बाहर निकाल सकते हो और उनको लैबोरेटरी में सेंड कर सकते हो फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। पर्पसेस क्लियर है सबको? यस मैम। तो बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम इससे, जल्दी से बताओ, समराइज करो। एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर कब कब करते हैं? मैम पेशेंट को फीड कराने के लिए, हाँ, मैम पेशेंट को अगर गैस बन रहा होगा तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए भी कर सकते हैं।
मैम अगर पेशेंट ने पॉइजन अगर मैम इनहेल कर कंज्यूम लिया कर है तो लिया मैम, है, हाँ बिल्कुल, यस मैम, तो ठीक है, मैम वेरी और गुड। वोमिटिंग को ये कर वॉमिटिंग को रिलीव करने के लिए भी, ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशंस, ठीक है। तो क्या क्या इंडिकेशंस है जिस केस में आपको जो है एनजी ट्यूब इंसर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 है व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू टेक फूड बाय माउथ, जब पेशेंट जो है वो माउथ से खाना नहीं ले सकता, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है या सेमी कॉन्शियस पेशेंट है या फिर डिलीरियस पेशेंट। डिलीरियस पेशेंट कौन होगा? जो कि कंफ्यूज होगा, जिसको कि अपना डे टाइम प्लेस नेम नहीं पता होगा, वो होगा डिलीरियस पेशेंट, ठीक है। और डिलीरियस पेशेंट कौन सा हो सकता है? जैसे कि कोई अपना आप बोल सकते हो कि जो भूल जाता हो बार बार, ठीक है। तो उन केसेस में पेशेंट जो होगा वो ही और शी वोंट बी एबल टू टेक द फूड बाय माउथ, तो ये इंडिकेशन है। देन है फॉर अ क्लाइंट हु रिफ्यूजेस फूड, वो क्लाइंट जो कि खाना खाने से बिल्कुल मना कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो, एग्जांपल आप इसमें ले लो, साइकोसिस वाला पेशेंट है। साइकोसिस का मतलब है जिसको कोई मेंटल इलनेस है पेशेंट को, ठीक है। तो उन पेशेंट्स में भी हम एनजी ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इसमें when condition of mouth and esophagus makes swallowing difficult, ठीक है। जब माउथ की कंडीशन या फिर इसोफेगस की कंडीशन ऐसी है जिससे कि स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट खाने को, ठीक है, अंदर लेके नहीं जा पा रहे, जैसे कि माउथ में अल्सर्स है या माउथ की सर्जरी हुई है या इसोफेगस के अंदर वायरसेस हो गए हैं या फिर अल्सर्स हो गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है व्हेन द क्लाइंट इज टू वीक टू स्वेलो फूड, मतलब पेशेंट इतना ज्यादा वीक है कि वो खाना स्वेलो कर ही नहीं सकता है खुद, ठीक है। और व्हेन द कंडीशन मेक इट डिफिकल्ट टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ओरली, ठीक है। या फिर पेशेंट की ऐसी हालत है कि वो ज्यादा अमाउंट का खाना जो है वो ओरली इनटेक कर ही नहीं सकता, जैसे कि पेशेंट को कोई एक्यूट क्रॉनिक इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट को बर्न हुआ है, जल गया है पेशेंट, सीवियर बर्न्स उसको हुए हैं, तो उस केस में। देन नेक्स्ट है व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटेन द फूड, जैसे कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, मतलब खाना खाया वॉमिट हो गया, खाना खाया वॉमिट हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। या पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है बताओ, हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा? जल्दी से बताइए, व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा? प्लीज टेल स्टूडेंट्स, यस मैम। बताओ व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा? एनोरेक्सिया नर्वोसा इज लॉस ऑफ एपेटाइट। यस हाँ, मैम। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? डिजायर टू ईट कम हो जाता है पेशेंट का, खाना खाने का मन नहीं करता जब, राइट। यस मैम। खाना खाने का मन नहीं करेगा, अगर ऐसे ही खाएगा खाना तो ऑब्वियसली वॉमिटिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे ना, तो उस केस में हम एंटी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के। सो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। मैम। ठीक है, हाँ प्लीज एनीवन कैन टेल मी क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, जल्दी से बताइए, रिपीट करो, रिपीट करिए क्या क्या हो सकती हैं इंडिकेशंस, किस किस केस में हम एंटी ट्यूब इंसर्शन करते हैं। वेरी गुड। मैम पेशेंट अगर मेंटल इलनेस हो, हाँ, उसको मेंटल इलनेस हो कोई, वेरी गुड। मैम पेशेंट को अगर मैम ये नर्वोसा वाला क्या था वो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, yes, मैम। हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट हो या फिर वॉमिट कर रहा हो, वेरी गुड। व्हाट एल्स? बस एक ही बच्चा पढ़ता है क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ कहाँ हैं? हम्म मैम माउथ की कोई सर्जरी हुई हो या एसोफेगस हाँ, वेरी में कोई गुड, सर्जरी वगैरह हो, बिल्कुल, इसलिए। वेरी नाइस। और वेरी गुड, व्हाट एल्स? मैम पेशेंट चल, अगर खाना खाने के लिए मना कर रहा हो तब। हाँ रिफ्यूज कर रहा हो, हाँ रिफ्यूज कर रहा हो, जैसे कि मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है बिफोर और व्हाइल इंसर्टिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द एनजी ट्यूब जो हम कॉमनली यूज करते हैं? मैंने उस दिन बताया था आपको फ्राइडे वाले लेक्चर में। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का नेम क्या है?
मैम लूमेंस करके है कुछ। लेवाइंस ट्यूब है, लेवाइंस। और कौन सी होती है? लेवाइंस होती है, या उसको और क्या बोलते हैं? आर से मैम नाम था राइल्स उसका। ट्यूब, हाँ राइल्स वेरी, ट्यूब। हाँ राइल्स ट्यूब, वेरी नाइस। ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट कम्स जर्नल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो जर्नल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका आता है लाइक इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस। अगर आपका पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब क्या है? उसको टाइम, प्लेस, नेम अपना ओरिएंटेड है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से फुली कॉन्शियस है, उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको पेन अगर आप दे रहे हो तो पेन का पता चल रहा है, अगर आप उसको पिंच कर रहे हो, या अगर आप उसके सामने आके खड़े हो गए हो तो उसको पता चल रहा है, या अगर आप उसको कुछ बोल रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो तो उस कमांड को वो फॉलो कर रहा है। सो दैट इज द कॉन्शियस पेशेंट। सो आप अगर पेशेंट कॉन्शियस है तब आपने उसको पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है। देन रिमूव द डेंचर्स इफ एनी। डेंचर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं ना जो, यस मैम। है ना, ओल्ड एज में नकली दांत लगाते हैं ना जो, तो दैट इज डेंचर्स। तो अगर डेंचर्स हैं पेशेंट के तो डेंचर्स को आपने ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो रिमूव कर देना है। देन अ रबर ट्यूब मे बी प्लेस्ड इन अ बोल है, दिस इज बोल नॉट बॉवल, प्लीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पे बोल है ये, BOWL। सो जो रबर ट्यूब है उसको आपने एक आइस बोल आपने लेना है, और आइस बोल के अंदर आपने रबर ट्यूब को डाल के रखना है, आइस ट्यूब को। ठीक है, वो किस लिए? ताकि जो ट्यूब जो है वो थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी मतलब अंदर जब पेशेंट के जाएगी थोड़ी कूल रहेगी और स्टिफन रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी वो। देन lubricate the tube with a suitable lubricant, preferably with a water soluble jelly। ठीक है, तो रबर को जो ट्यूब है उसको आपने आइस बोल में रखना है ताकि वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाए। स्टिफ का मतलब क्या है? मतलब वो स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट रहे। ठीक है, जैसे उसकी शेप है उसकी शेप बनी रहे वो। ठीक है, जब आप उसको अंदर इंसर्ट करोगे तो वो मुड़े ना इधर उधर, राइट। देन नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेट द ट्यूब विद द सुटेबल ल्यूब्रिकेंट। तो ल्यूब्रिकेट करना है आपने ट्यूब को ताकि वो इजीली जो है वो अंदर चले जाए। ठीक है, और ल्यूब्रिकेट आप लाइक वाटर सोल्यूबल जेली के साथ कर सकते हैं। Then if the tube is dipped in a liquid or lubricant before the insertion, make sure that the blind end is not left filled with the fluid or lubricant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज आपने ट्यूब को जो है वो आइस बोल में रखा हुआ है, या ठंडे पानी के बोल में रखा हुआ है ना, यही बोला है मैंने आपको भी, या फिर आपने उसको ल्यूब्रिकेट कर लिया है। तो ध्यान देना है कि जो उसका ब्लाइंड एंड होगा, मतलब जो उसका बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होगा जो कि स्टमक के अंदर जाना है पार्ट, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके ऊपर लाइक एक्स्ट्रा फ्लूइड या लुब्रिकेंट बहुत ज्यादा नहीं लगा होना चाहिए वहां से, क्योंकि अगर ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो वो जब आप इंसर्ट करोगे ना पेशेंट के नोज के थ्रू, तो वो पेशेंट के लैरिंक्स के अंदर जो है वो जो वॉइस बॉक्स होता है आपका लैरिंक्स, ठीक है, तो लैरिंक्स के अंदर वो ड्रॉप उसका गिर सकता है, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा सा घुटन जैसा फील हो सकता है, समझ रहे हो, इरिटेशन हो सकती है, उसको स्ट्रैंगुलेट हो सकता है पेशेंट। So during introduction never use force as it may cause injury to the mucous membrane। ठीक है, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो नोज के थ्रू डाइल्स ट्यूब को, तो कभी भी आपने फोर्सफुली उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना अगर आपको कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है। उससे क्या होगा, अगर आप फोर्सफुली करोगे तो पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जो लाइनिंग होगी पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको इंजरी हो सकती है। एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है जी, ओके। Then next आते हैं articles. What all articles you need for this procedure of NG tube insertion? सबसे पहले you need one tray, and in that tray you are supposed to place Macintosh and towel। ठीक है, Macintosh and towel आप रखेंगे पेशेंट के चेस्ट एरिया पे स्प्रेड करने के लिए, उसके चिन के नीचे, ताकि उसके जो secretions हैं, अगर किसी तरह के कोई secretions जो हैं वो आ रही हैं, वो उसके कपड़ों पे ना गिरे। देन यू नीड अ किडनी ट्रे। किडनी ट्रे आप पेशेंट के हाथ में पकड़ाते हो ताकि अगर पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान वॉमिटिंग हो रही है थोड़ी सी, है ना, तो वो उसके अंदर किडनी ट्रे के अंदर कर सके। ठीक है, देन क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स आपको चाहिए, अपने लिए चाहिए, स्टेराइल नहीं चाहिए आपको ग्लव्स, इसके अंदर आपको क्लीन ग्लव्स चाहिए जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। ठीक है, देन यू नीड कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर्स। ठीक है, कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, या आप कॉटन स्वाब्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कॉटन स्वाब्स जो होंगे इसको आप सेलाइन के अंदर डिप करेंगे, जो कि आपने नेक्स्ट आर्टिकल लिखा है। सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन, ग्लूकोज की बोतल देखिए ना हॉस्पिटल्स में, नॉर्मल सेलाइन, यस मैम। जिसको लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल है, तो होता वो नॉर्मल सेलाइन है, और अलग अलग वेराइटीज होती हैं उसकी, डेक्सट्रोज भी होता है, रिंगर लैक्टेट भी होता है। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल सेलाइन होता है ना,
वो आपने थोड़ा सा ले लेना है बोल के अंदर, और उन बोल के अंदर जो आपने सलाइन लिया होगा उसके अंदर आपने कॉटन स्वैब्स जो है वो डिप कर देने हैं। कॉटन स्वैब डिप करने से क्या होगा, आप पेशेंट की जो नोस्ट्रिल्स है, नाक के अंदर जो नोस्ट्रिल्स होती है ना दो हमारी, उन नोस्ट्रिल्स को आप क्लीन करेंगे कॉटन स्वैब के साथ, ताकि जब आप नोज के अंदर ट्यूब को इंसर्ट करो तो पैसेज क्लियर हो एकदम से, ठीक है। देन आएगा लेवाइन ट्यूब और राइल्स ट्यूब इन आइस बोल। तो आपने एक आइस बोल रखना है या कोल्ड वाटर का आपने एक बोल रखना है, उसके अंदर आपने राइल्स ट्यूब जो है वो प्लेस करनी है। देन ल्यूब्रिकेंट सच एज वाटर सोल्यूबल जेली और ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट अपने रखना है, वाटर सोल्यूबल जेली आप ले सकते हो, कोई भी ग्लिसरीन आप यूज कर सकते हो, लिक्विड पैराफिन आती है वो आप यूज कर सकते हो। देन यू नीड एडेसिव प्लास्टर एंड सीजर्स, ठीक है। ट्यूब को अपनी जगह पे रखने के लिए आपको फिर एक एडेसिव टेप चाहिए होगी। माइक्रोपोर देखा होगा आपने या ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट कलर की टेप आती है ना डॉक्टर के पास। यस मैम। हाँ, तो वो आपने रखना है, यस मैम। और आपको सीजर चाहिए होगी उस टेप को कट करने के लिए। देन स्टेराइल सिरिंज आपको चाहिए होगी और अ फनल इन अ ट्रे। स्टेराइल सिरिंज क्या करोगे आप, एनजी ट्यूब के अंदर फीड जो देनी है, हाँ फीड देने के लिए आपको सिरिंज चाहिए, हाँ सिरिंज चाहिए। और सिरिंज का साइज जो है वो 50 ml है, मिनिमम 20 ml की ले सकते हो आप, 20 ml से 50 ml मैक्सिमम, ठीक है। ज्यादातर 50 ml की लेते हैं। देन अ ग्लास ऑफ फीड इन अ बोल ऑफ वार्म वाटर। फिर आपको जो फीड डॉक्टर ने बोला है पेशेंट को देने के लिए, वो फीड का आपको एक कंटेनर में डाल के थोड़ा वार्म वाटर में इसको रखना है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो फीड का नॉर्मल हो जाए, बॉडी टेम्परेचर जितना हो जाए। देन अ बोल ऑफ वाटर टू चेक द लोकेशन ऑफ द ट्यूब। फिर आपको अलग से एक बोल चाहिए जिसमें आप पानी डालो, और पेशेंट की ट्यूब की लोकेशन की वो स्टमक के अंदर ही है ये चेक करने के लिए आप इसको रखोगे। इसका आगे यूज आपको बताऊंगी प्रोसीजर के अंदर। देन आपको एक सक्शन अपरेटस चाहिए होगा इन केस अगर पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। एस्पिरेट का मतलब है कि अगर वो फीड को, ठीक है, एस्पिरेट कर गया है, ठीक है, तो उससे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो सकती है, तो उसके लिए सक्शन अपरेटस चाहिए आपको, राइट। So these all are the articles which are used for the procedure of NG tube insertion. Is it clear to everyone? यस मैम। ठीक है। यस मैम। Then next आपका आता है after articles preparation of client and unit, right? So इसके अंदर number 1 is explain the procedure to the client. सबसे पहले आपने पेशेंट को जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, पर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए। Then if the client is conscious to gain his confidence and cooperation, ठीक है। हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन क्यों करते हैं, ताकि वो हमसे कॉपरेट करे और उसको भी हमारे ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। देन एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर बताना है पेशेंट को कि पहले हम ऐसे करेंगे फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी। पेशेंट को प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है, स्क्रीन आप लगाओगे। देन प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। इस प्रोसीजर के दौरान जो पेशेंट को आपने पोजीशन देना है दैट इज फॉलोस पोजीशन। और अगर पेशेंट ऊपर फॉलोस पोजीशन लेके नहीं बैठ सकता है, ठीक है, या फिर उस केस में आप क्या करोगे, पेशेंट का हेड एलिवेट करोगे, हेड जो है वो ऊपर करोगे, ठीक है, सेमी वॉलस पोजीशन तक, ठीक है, तब आप इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन जो रहती है वो सिटिंग पोजीशन होती है और फॉलस पोजीशन। देन प्लेस मैकिंटॉश एंड टॉवल अक्रॉस द चेस्ट। पेशेंट की चेस्ट के अक्रॉस आपने मैकिंटॉश और टॉवल लगाना है, ताकि पेशेंट के जो क्लोथिंग है वो खराब ना हो, ठीक है। देन अलाउ द क्लाइंट टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ किडनी ट्रे टू यूज इफ ही वॉमिट्स, ठीक है। पेशेंट को अपने किडनी ट्रे दे देना है और उसको बोलना है कि अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसको वो एडजस्ट कर ले और पकड़ ले। उससे क्या होगा, जब उसको वॉमिट करने का अर्ज होगा तो वो वॉमिट कर सके उसके अंदर। देन अरेंज ऑल द आर्टिकल्स टू द पेशेंट्स बेड साइड, ठीक है। आर्टिकल्स में एक पेपर बैग भी आपने ऐड कर लेना है। देन अरेंज ऑल द आर्टिकल्स टू द पेशेंट्स बेड साइड। पेशेंट की बेड साइड पे सारे आर्टिकल्स आपने जो है बेड साइड टॉकर पे ले जाके अरेंज कर देने हैं। देन क्लीन द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किसके साथ क्लीन करनी है हमने, स्वैप्स के साथ मैम। हाँ कॉटन स्वैप्स के साथ, जो कि आपने Cotton नॉर्मल swab। सलाइन के, हाँ जो नॉर्मल सलाइन में स्वैप डिप करे होंगे उसके साथ, ठीक है। और ये स्वैप्स को आपने फिर पेपर बैग के अंदर डिस्कार्ड करना है। किसमें डालोगे आप इन स्वैप्स को, पेपर बैग के पेपर अंदर, हाँ ठीक है। देन पास द ट्यूब जेंटली बट क्विकली, सॉरी नेक्स्ट आ गया आपका स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, 1 सेकेंड।
Then next is steps of procedure. So number one step is, which is important of all the steps, right? और कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर आपने करना हो उससे पहले आप करते हैं, दैट इज हैंड वॉशिंग, ठीक है? सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, देन आफ्टर दैट वियर क्लीन ग्लव्स, then take the tube and check whether it is in good order, expel the water from the tube and check the patency, ठीक है? फिर आपने ट्यूब को लेना है, आइस बोल से आप ट्यूब को पिक करेंगे और आप देखेंगे कि ट्यूब जो है वो इंटैक्ट है, कहीं से उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप एक कॉर्नर से उसके अंदर जो है वो सिरिंज के साथ पानी डाल के देखेंगे, वाटर इंस्टिल करके देखेंगे। अगर कहीं इधर उधर से जो है वो लीकेज होगा तो वो पानी जो होगा वो वहां से बाहर निकलने लग जाएगा। तो आपने उसकी पेटेंसी जो है वो चेक करनी है कि वो इंटैक्ट है या नहीं। Then measure the distance on the tube from the bridge of the nose of the earlobe plus the distance from the earlobe to the tip of the xiphoid process. This is very much important. ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब ये जो राइल्स ट्यूब है ना, ये अलग अलग साइजेस की आती है। इन्फेंट के अंदर हम अलग साइज की लगाते हैं, चिल्ड्रन के अंदर अलग साइज की लगाते हैं, एडल्ट के अंदर अलग साइज की होती है, ठीक है? आपने की ये असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में। मैं पूछूंगी आपसे, किसी भी स्टूडेंट से आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है? कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का साइज कितना होता है इन्फेंट में, चाइल्ड में कितना होता है और एडल्ट में कितना होता है, ठीक है? यस मैम। हाँ, और आपने अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर लेना है इसको, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है? अब साइज के अकॉर्डिंग कितनी ट्यूब जो है वो आपने अंदर इंसर्ट करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टमक तक पहुंच गए हैं हम, ठीक है? उसके लिए क्या है, उसके लिए एक तरीका हमने बनाया है कि आपने मेजर करना है ट्यूब को, ठीक है? ट्यूब को आप मेजर करेंगे किस तरह से, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ अभी यहाँ पे। ये देखिए, पिक्चर नजर आ रही है आपको? बेटा फोटो नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, ये पेशेंट का नोज है, एक मिनट, यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा। एन वाला जो दिख रहा है आपको, पिक्चर नंबर 1 देखो पहले। पिक्चर 1 है जिसमें पेशेंट का फेस जो है वो साइड में है, सामने नहीं है, ठीक है? उसमें देखो एन फॉर नोज है, जहाँ ई लिखा है वो ईयर है, और जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स है ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या है? ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड, अभी ये सेकंड पिक्चर में देखो जिसमें पेशेंट का फेस सामने है, ठीक है? पहले एन से लेके कहाँ तक नापा है ट्यूब को? ई तक। ई क्या है? ईयर। ईयर का कौन सा पार्ट? लोअर लोब। ईयर की लोअर लोब होती है ना, जहाँ पे आप इयरिंग पहनते हैं, जहाँ पे हम इयरिंग पहनते हैं, टॉपर्स पहनते हैं, है ना? पहले हमने ट्यूब को पेशेंट की नाक के यहाँ रख के, नोस्ट्रिल से रख के ईयर की लोअर लोब तक नापना है। फिर लोअर लोब से लेके हमने ज़िफॉइड प्रोसेस तक नापना है। ज़िफॉइड प्रोसेस जहाँ पे ये आपका स्टर्नम होता है पेशेंट का, जो रिब केज होता है ना, रिब केज का स्ट्रक्चर याद है? यस मैम। है ना? तो रिब केज के सेंटर में ये क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट है दैट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। तो पहले आपने नोज से लेके ईयर तक, फिर ईयर से लेके इस तरह से ट्यूब को कहाँ रखना है पेशेंट के? ज़िफॉइड प्रोसेस तक। तब आपको पता चल जाएगा, आपने मार्क कर लेना है उसको अपने हाथ से कि यहाँ इतनी ट्यूब जो है वो आपको अंदर इंसर्ट करनी है। समझ में आया? यस मैम। यस हाँ, जैसे सेकंड पिक्चर नजर आ रही है, इसमें पेशेंट का मुंह सामने है, फेस सामने है, इस तरह से आपने इसको मेजर करना है। सो यहाँ पे यही लिखा है इस पॉइंट के अंदर, मेजर द डिस्टेंस ऑन द ट्यूब फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज, पहले नोज के ब्रिज से लेके टू द ईयर लोब, ईयर लोब में भी कौन सी? लोअर ईयर लोब तक नापना है, प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द ईयर लोब टू द टिप ऑफ द ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है? देन नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, lubricate the tube for about 6 to 8 inches with the lubricant, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, ट्यूब को 6 to 8 इंचेस आपने जो है वो lubricant के साथ lubricate करना है, जिसमें कि आप ग्लिसरीन यूज कर सकते हो, you can even use liquid paraffin or you can use any water soluble jelly. Then using a rag piece or a paper square, ठीक है? वो तो आप रैग पीस मतलब है गॉस पीस होता है ना, जो उसके साथ आप lubricate कर सकते हो, राइट? देन लुब्रिकेंट शुड बी अप्लाइड टू द मिनिमम, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के आपने लुब्रिकेंट लगाना है, बस उसको सिर्फ आपने लुब्रिकेट करना है, तो ज्यादा जेली नहीं लगानी है उसके ऊपर। देन होल्ड द ट्यूब कॉइल्ड इन द राइट हैंड एंड इंट्रोड्यूस द टिप इनटू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या करना है, राइट हैंड में जो बाकी की राइल्स ट्यूब होगी उसको आपने अपने हाथ में राइट हैंड में कॉइल कर लेना है,
और उसकी टिप पकड़नी है खाली, और टिप को पकड़ के आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल में पेशेंट की इंसर्ट करना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी मैं यूट्यूब के वीडियो सेंड करूंगी इसकी आपकी, ठीक है। Then next is pass the tube gently but quickly backwards and downwards, ठीक है। फिर आपने जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रिल में आप एंटर किए ट्यूब के साथ, तो आपने ट्यूब को अंदर फटाफट से आपने जो है वो फटाफट से लेकिन आराम से, क्विकली बट जेंटली, ठीक है। आपने ट्यूब को अंदर इंसर्ट करना है, थोड़ा बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ को लगा के, मतलब जो नेजल ब्रिज होगा उसके साथ साथ जाना है पीछे की तरफ को, और नीचे की तरफ को मूवमेंट करनी है। Then momentary resistance may occur as the tube is passed into the nasopharynx। थोड़ी सी आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकती है जब आप पेशेंट के नेसोफेरेंक्स तक जो है वो पहुंचेंगे। Have the client to flex the head। पेशेंट को आपने बोलना है जब उसको आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आपको फील होगी, पेशेंट को बोलना है अपना हेड थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए हल्का सा। Then withdraw the tube about 1 inch। फिर आपने ट्यूब को थोड़ा सा 1 इंच जो है वो पीछे की तरफ खींच लेना है अपनी साइड को। Then rotate it side to side and gently advance the tube। ठीक है, पीछे खींचने के बाद 1 इंच खींचने के बाद फिर आपने रोटेटरी मोशन में जो है वो ट्यूब को अंदर आगे धीरे 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 भेजना है। So when the tube reaches the pharynx, the client may gag। जब पेशेंट का जो ट्यूब होगा वो पेशेंट के फेरेंक्स तक पहुंचेगी, तो पेशेंट थोड़ा सा ना वॉमिटिंग जैसा मुंह बना सकता है, ठीक है। तो अलाउ हिम टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, वहां पे थोड़ा सा पेशेंट को आपने रेस्ट देना है। एंड आस्क हिम टू टेक पैंटिंग ब्रेथ्स, ठीक है, पेशेंट को आप लंबा सांस लेने के लिए बोलेंगे। हैव अ क्लाइंट टेक सिप्स ऑफ वाटर एंड स्वेलोइंग, ठीक है। पेशेंट अगर चाहेगा तो आप उसको 2-3 सिप जो है वो वाटर के आप उसको सिप करने के लिए देंगे और उसको वो स्वेलो करेगा, ठीक है। देन जैसे ही पेशेंट स्वेलो करेगा तब आपने ट्यूब को एडवांस करना है फिर 3 to 4 inches each time the client swallows। Then continue to advance the tube until it reaches the previously designated mark। तो जो मार्क होगा आपने मार्क किया होगा अपने फिंगर से, ठीक है, जब तक कि वहां वो मार्क तक जो है वो ट्यूब नहीं आ जाती है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो स्टमक तक नहीं गया है। जैसे ही उस मार्क तक आप पहुंचेंगे और नोस्ट्रिल तक वो मार्क आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स कि अब अपनी वो डेजिग्नेटेड प्लेस पे जा चुकी है ट्यूब। देन अब ट्यूब आपने इंसर्ट कर दी, लेकिन आपने चेक करना है कि ट्यूब जो है वो स्टमक में ही गई है, कहीं और तो नहीं गई, ठीक है। आपने क्या करना है, एस्पिरेट करना है गैस्ट्रिक कंटेंट्स को विद अ सिरिंज। आपने ट्यूब को फिक्स कर देना है पेशेंट के फोरहेड पे, पेशेंट के माथे पे, ठीक है, स्टिक कर देना है उसको ट्यूब को, ठीक है, एडहेसिव टेप के साथ। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा गैस्ट्रिक कंटेंट जो है सिरिंज के साथ बाहर की तरफ को खींचना है, तो अंदर के जो कंटेंट होंगे गैस्ट्रिक कंटेंट वो सिरिंज के अंदर आ जाएंगे। Then place the end of the tube with the syringe barrel or funnel into a bowl of water and note the rhythm of escaping bubbles, ठीक है। आप क्या करेंगे, ट्यूब का जो एंड होगा, ठीक है, उसको सिरिंज के साथ ही लगा के रखेंगे और उस सिरिंज के साथ लगी हुई ट्यूब को आप पानी के बोल में डाल देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप पानी के बोल में डालेंगे और जैसे ही थोड़े थोड़े बबल्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, बबल्स आने का मतलब क्या है कि जो ट्यूब है वो स्टमक तक ही पहुंची है, स्टमक के अंदर है, ठीक है। देन आस्क द क्लाइंट टू हम और स्पीक। पेशेंट को बोलना है कि वो हम ऐसे बोले या फिर थोड़ा सा कोई भी वर्ड बोले, ठीक है। देन आफ्टर द ट्यूब इज इन प्लेस टेप इट टू द साइड ऑफ द फेस एंड वेट फॉर सम टाइम बिफोर गिविंग द फीड, ठीक है। तो ट्यूब को आप पेशेंट के फोरहेड पे भी कर सकते हैं पेस्ट जो आपने स्टिक करना है, या फिर आप पेशेंट के साइड पे चीक पे भी कर सकते हैं, जहां पे भी कंफर्टेबल पेशेंट को लगेगा, ठीक है। और फिर ट्यूब इंसर्ट करने के कुछ देर के बाद आपने फीड देनी है, ऐसा नहीं कि अभी आपने ट्यूब इंसर्ट करी और अभी आप फीड देने लगे, ठीक है। देन यू आर सपोज्ड टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। सो एनी कंफ्यूजन इन द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर? नो मैम। चलिए, ठीक है। So this was all for today. That was the procedure for NG tube insertion, nasogastric tube insertion हमने किया टॉपिक, ठीक है। अभी मैं बस बिल्कुल अभी आपको YouTube की वीडियो एक सेंड कर रही हूँ, NG tube फीडिंग की भी कर दूंगी अभी साथ में और इंसर्शन की भी कर रही हूँ, दोनों की कर रही हूँ, so that you can have one look और आप देख सको कि किस तरह से प्रोसीजर जो है वो किया जाता है, ठीक है बेटा। मैम हाँ जी
मैम पेशेंट को मैम तो सिर्फ मैम जूसी फीड ही ना कराएंगे मैम, जूसी वाला मैम जो फूड होगा जैसे हाँ जूस हाँ हो गया। फ्लूइड्स, हाँ फ्लूइड, नहीं नहीं जूसी नहीं, स्पेशल फीड्स आती हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, वही फीड आपने जो है वो पेशेंट को देना है। ओके मैम। ठीक है बेटा। मैम इसका प्रोसीजर बताना है। हाँ प्रोसीजर आप लिखेंगे, आपको मैं इमेजेस सेंड कर दूंगी, आप उसमें से प्रोसीजर लिखेंगे इसका। ओके ठीक है। मैम जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो फीड करवाते हैं? सॉरी मैम जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो फीड दैट करवाते इज हैं? दैट इज डिफरेंट, दैट इज TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो अलग होता है, वो आप इस रूट से ओके नहीं मैम। देते हैं, वो आप इस रूट से नहीं देते। ओके ठीक है। मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू मैम।